हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला शरद नेशन। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन है, भारत का भूगोल, जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसके आगे की हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को पसंद आएगा। इसके अलावा इस पे और भी जो वीडियो क्लासेस हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने मित्रों के पास भी क्लासेस के लिंक्स को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग जो चर्चा सबसे पहले करेंगे वो है भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो अगर हम भारत के पर्वत चोटियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो है आपका एवरेस्ट है, जो कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर हम देखें, और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो ये हमें नेपाल में जो है वो देखने को मिलता है। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 8,848.86 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है, नेपाल में है। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका है K2, जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसका अन्य जो नाम है वो है आपका माउंट गॉडविन ऑस्टिन, और ये काराकोरम श्रेणी के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये काराकोरम श्रेणी है और ये K2 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक कंचनजंगा जो है वो आपको नजर आ रही होगी, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम बात करें तो नंदा देवी जो है वो आपकी चौथी ऊंची चोटी है, जो कि आपको नजर आ रहा है सबसे ऊंची चोटी। और संपूर्ण क्षेत्र को जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है घोषित कर दिया गया है, और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर के आसपास देखने को मिल रहा है। वही अगर हम कंचनजंगा की ऊंचाई के बारे में बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो 8,598 आपको देखने को मिल रहा है। और K2 की ऊंचाई के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी परीक्षा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उस पर अगर हम बात करें तो भारत में कोयले का जो विशाल भंडार है वो आपको गोंडवाना सैल में देखने को मिलता है। कश्मीर हिमालय जो है वो क्वरेवा भू आकृति पर पाई जाती है। विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों से संबंधित जो श्रेणी है वो है आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कुट्टा नाट की खेती को घोषित किया गया है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के अंतर्गत। चलिए, तो भारत की और भी प्रमुख जो चोटियां हैं इसके ऊपर अगर हम बात करें तो आपको जो देखने को मिलेगी भारत के प्रमुख चोटियों को अगर हम देखें तो आपको जो स्क्रीन पर देखिए कि हिमालय के कुछ आपको तो माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हमने नेपाल में बात किया था। कंचनजुंगा भारत में, मकालू जो है वो आपको नेपाल में, धौलागिरी आपको नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बारुआ भारत में, और गुरुला मंधाता नेपाल में। और इसकी ऊंचाई जो है वो आपको एक लाइन से सभी की ऊंचाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रमुख चोटियों पर अगर हम बात करें तो लद्दाख में जो आपको प्रमुख चोटियां देखने को मिलेंगी वो है आपकी ग्लेशियर बूम, साल्ता तारो कांगड़ी, कोड पिक आपको लद्दाख में, और गार्डविन ऑस्टिन जिसको हमने K2 कहा, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमें नंगा पर्वत देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम अगर उत्तराखंड में बात करें तो बद्रीनाथ और नंदा देवी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम भारत की और भी चोटियों के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये राजस्थान में आपको गुरु शिखर देखने को मिल रहा है ना। यहाँ आपको देखिए गिरी की पहाड़ियों पे आपको गोरखनाथ की चोटी जो है वो देखने को मिलेगी, है ना, गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आप आओगे तो महाराष्ट्र में आपको कलसुबाई और महाबलेश्वर की चोटी आपको देखने को मिल रही है ना। नीचे अभी और आप आओगे तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा, आपको ब्रह्मगिरी आपको इस स्थान पे जो है वो देखने को मिलेगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी। ठीक है, केरल में आप आ रहे हो यहाँ तो आपको केरल में यहाँ आपको अनाई मोडी आपको नजर आएगा, ध्यान रखिएगा बहुत विशेष रूप से। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ अगर आप देख रहे हो यहाँ केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर की अगर हम बात करें तो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में यहाँ आपको अगस्त मलाई जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगस्त मलाई आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये क्षेत्र। ठीक है ना। इसके अलावा इसी के बॉर्डर पे देखोगे तो आपको ये डोडा बेटा आपको नजर मिल रहा है ना। ये आपको अनाय मोडी देखने को मिल रहा है। ब्रह्मगिरी के थोड़ा सा नीचे अगर आप चल रहे हैं तो ब्रह्मगिरी के थोड़ा सा नीचे आपको कुद्रेमुख जो है वो आपको पर्वत देखने को मिल रहा है।
ऊपर और हम चल रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं तो ये उड़ीसा का क्षेत्र है जहां हमें महेंद्रगिरी देखने को मिल रहा है। ओडिशा के जस्ट पश्चिम में अगर हम चल रहे हैं तो हमें धूपगढ़ देखने को मिल रहा है। ये आपके मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है ना। और उड़ीसा में ही थोड़ा सा और ऊपर यहाँ चल रहे हैं महेंद्रगिरी से ऊपर, तो यहाँ आपको जो है वो मलयगिरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मलयगिरी पर्वत आपको देखने को मिलेगा, है ना, मलयगिरी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम झारखंड में आ रहे हैं तो झारखंड में हमें पारसनाथ की पहाड़ियां देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इधर पूर्वांचल में अगर हम चल रहे हैं तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में आप थोड़ा सा पूर्व में आप आएंगे तो ब्लू पिक, सारामती, नोकरेक, ये सारी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हमने बात किया। अब हम बात करते हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर और भी पर्वतों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ आपको जो देखने को नहीं मिले थे, जैसे त्रिशूल जो है वो भारत में है, नंदा देवी आपने देखा, बद्दरपूछ जो है भारत में, बद्रीनाथ जो है वो आपको भारत में देखने को मिल रहा है, मनशालू जो है वो आपका नेपाल में है। जो कुछ नाम आपको इस लिस्ट में नहीं देखने को मिले वो लिस्ट में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो घाटियां हैं वो आपको मरखा घाटी, नुल्ला घाटी, सुरू घाटी और कश्मीर घाटी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वो आपका चंबा घाटी, मालना घाटी, सांगला घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी है। उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी और ज्वार घाटी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य घाटियां जैसे नागालैंड में आपकी जुकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, और फिर इसके बाद आपके केरल में शांत घाटी है, तमिलनाडु में आपका कैवन घाटी है, पश्चिम बंगाल में न्यूज घाटी, यूथांग में आपको सिक्किम घाटी देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके थोड़ा सा और भी हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बात किया, तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको कुल्लू घाटी के बारे में हमने बात किया। तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने अगर हम आपसे बात किया उत्तराखंड में नेलांग घाटी के बारे में चर्चा की थी। तो नेलांग घाटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत और चीन की सीमा पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया चाइना के जो सीमा है ना, ये बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। और 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए इसको बंद कर दिया गया था। 2015 में पुनः पर्यटकों के लिए इसको खोला गया है। लद्दाख के क्षेत्र में अगर आप चलेंगे, ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ मरखा घाटी के बारे में बात किया, तो ये मरखा घाटी आपको जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, लेकिन अब बंटवारे के बाद ये आपका लद्दाख में आ गया है, तो आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड में आप जाएंगे तो नागालैंड में आपको जुफू देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने बात किया था आपको, है ना। इसके अलावा सिक्किम में मैंने आपको युथांग घाटी के बारे में बात किया था। तो सिक्किम में जो है ये एक स्थान जो है वो है आपका गंगटोक, तो गंगटोक पे देखने को मिलेगा। और इसी युथांग घाटी का जो दूसरा नाम है वो है आपका हॉट स्प्रिंग, याद रखिएगा क्या नाम है, हॉट स्प्रिंग नाम है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही अगर हम आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमें सांगला घाटी देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में सांगला घाटी के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है किन्नौर, किन्नौर में हमें ये सांगला घाटी देखने को मिलेगा। और पर्वत चोटी और बसपा नदी से ये पूरा का पूरा आपका घिरा हुआ क्षेत्र जो है, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो भारत के प्रमुख दर्रे आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बुर्जिल दर्रा आपको देखने को मिल रहा है। इसके बारे में बताया गया है कि गिलगित और श्रीनगर के बीच में ये प्राचीन मार्ग है, 4100 मीटर की ऊंचाई पर है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ आपको काराकोरम दर्रा आपको देखने को मिल रहा है, और भारत का सबसे ऊंचा लगभग 5644 मीटर दर्रा है, और चीन से जाने वाली सड़क इस पे बनाई गई है। जोजिला दर्रा आपको देखने को मिल रहा है। दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है, इसके द्वारा श्रीनगर लेह सड़क मार्ग को जोड़ा जाता है। बनिहाल दर्रा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, तो ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। पीर पंजाल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ दर्रा, तो पीर पंजाल जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ऊंचाई जो है वो 3494 मीटर है, और ये दर्रा जो है वो कुलगांव से कोठी हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है। इसी में अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको जो देखने को मिल रहा है पाड़ा लाचा दर्रा, और ये आपका मंडी और लेह को जोड़ने का काम करता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में सड़क परिवहन जो है, ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको देखने को जो है वो आपको मिल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो भारत के प्रमुख दर्रे जैसे कि जोजिला के बारे में हमने बात किया, तो ये अवस्थिति इसकी जास्कर श्रेणी पे है। विशेषता ये है कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग है। बनिहाल जो है ये जवाहर सुरंग की स्थिति है, इसकी विशेषता, और जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला मार्ग है। शिपकी ला दर्रा के बारे में अगर हम बात करें तो शिपकी ला दर्रा आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आपको शिपकी ला दर्रा आपको देखने को मिल रहा है, आपकी स्क्रीन पर ये है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और ये शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है।
पीर पंजाल दर्रा के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पीर पंजाल जो है ये जम्मू और कश्मीर में विशेषता है, कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैप में और भी दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप, यहाँ काराकोरम है, ये खारदुंगला है, थांगला है, बारालाचला है ना, इमिशला है, सिपकीला दर्रा है, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, बनिहाल आपको नजर आ रहा है, पीर पंजाल, बुरजिल आपको देखने को मिल रहा है। पूर्व की तरफ चल रहे हैं यहाँ तो आपको नाथुला देखने को मिल रहा है, चिलेपला दर्रा देखने को मिल रहा है, बोमाडीला दर्रा देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा हम बात करें तो यांगला दर्रा, यांगयाप दर्रा देखने को मिल रहा है, पांगशट दर्रा देखने को मिल रहा है, लेकपानी दर्रा आपको देखने को मिल रहा है, तीफू दर्रा देखने को मिल रहा है, तुजू दर्रा जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा इधर हम आ रहे हैं तो बाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है, ये सारे दर्रा जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्षेत्र आप देख रहे थे, तो हम एक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लद्दाख में अगर हम बात करें तो लद्दाख में आपको खारदुंग, चांगला, काराकोरम और जोजिला देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको सिपकीला, बाड़ालाचा, भाभा, मणिरंग, पारंगला, यांगची दीवान, रोहतांग देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बात करें तो पीर पंजाल और बनिहाल देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में बात करें तो मोलिंगला, नीति, कुल्लू, भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा, लिपू लेक और माना देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो सेला, यांगयाप, बोमडीला और दीफू देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा जो है वो भारत चीन सीमा पर अवस्थित है ना। आप देखेंगे लिपू लेक दर्रा को तो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको लिपू लेक जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं लिपू लेक आपके स्क्रीन पर, तो ये आपको भारत चीन में है, ठीक है। माना दर्रा के बारे में अगर हम बात करें तो माना दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और माना दर्रा आपकी स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये भारत और तिब्बत के मध्य है, और चिरबितिया ला या डुमरी ला जो है इसी का अन्य नाम है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी की पूर्वी क्षेत्र तक इसका विस्तार है। सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम में आपको नाथुला देखने को मिला है, और नाथुला के अलावा जेलेपला देखने को मिला है। तो नाथुला के बारे में बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो 4,405 मीटर है, और भारत और चीन के मध्य ये तीसरा पॉइंट है सीमा व्यापार के लिए। जेलेपला के बारे में बात करें तो गंगटोक से लहासा जो कि तिब्बत में जाने वाला मार्ग है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और यही मार्ग जो है वो दार्जिलिंग जाने का मार्ग है, जिसपे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये आपको देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इस पे हम बात करते हैं। तो इस पे अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो तुजू दर्रा यहाँ देखने को मिल रहा है। तुजू दर्रा के बारे में बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है तुजू दर्रा, और इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग जो है यहीं से गुजरता है। तुजू के बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर यहाँ दीफू दर्रा नजर आ रहा है। दीफू दर्रा के बारे में बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत म्यांमार की सीमा स्थित है। इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ यांगयाप दर्रा के बारे में चर्चा की थी, अरुणाचल प्रदेश में है और भारत म्यांमार के बीच में ये सीमा बनाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि पांगसाड दर्रा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ये यहाँ आपको पांगसाड दर्रा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है आपको पांगसाड, तो ये अरुणाचल प्रदेश में और भारत म्यांमार की सीमा पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ याप पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, तो इसके निकट ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। मैंने इसके बारे में जो है वो बोल दिया था कि भारत म्यांमार सीमा पे स्थित है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसके बाद दीपू पे हमने बात कर लिया। पश्चिमी घाट के जो दर्रे पे हमने बात किया था, थाल घाट, भोर घाट और बाल घाट के, तो थाल घाट के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर थाल घाट देखने को मिल रहा है। ये महाराष्ट्र में है, और मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग यहाँ से गुजरता है। भोर घाट के बारे में अगर हम बात करें तो इसी को जो है वो आपका खांडला घाट भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा भोर घाट, खांडला घाट एक ही है, महाराष्ट्र में है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग यहाँ से गुजरता है। इसके बाद आपको पाल घाट नजर आ रहा है। इसी पाल घाट को जो है वो अल्लाह जो नाम है वो पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी को जो है वो पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, केरल में देखने को मिल रहा है। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडो रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। चलिए हम कुछ और भी बातें करते हैं, भारत के और भी प्रमुख दर्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो चांगला दर्रा आपको देखने को मिल रहा है। चांगला दर्रा अगर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये लद्दाख में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चांगला दर्रा ये आपकी स्क्रीन पर यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ, है ना। और केंद्र शासित प्रदेश ला और चांगला बाबा मंदिर जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है, और ये लद्दाख को जो है तिब्बत से जोड़ता है। बूमला दर्रा के बारे में अगर हम बात करें
तो बूमला दर्रा को अगर हम देखें तो बूमला दर्रा हमें नजर आएगा, ये आपका ठीक है ना। तो बूमला दर्रा के बारे में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और रोहतांग दर्रा जो है वो क्या है आपका, एक तरह से जो है वो पास है ये आपका हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिला का। ठीक है। नीति जो है उत्तराखंड में है, और ये आपका उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मुलिंगला जो है वो गंगोत्री के उत्तर में मौसमी दर्रा है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और शीतकाल में ये आवागमन जो है यहाँ असंभव है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी परीक्षा के लिए जो कि आपको जानना आवश्यक है, जो कि मैप में आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी जो है वो पालघाट दर्रे में स्थित है। भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था उस दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 6 जुलाई 2006 को भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया वो है नाथुला दर्रा। देवताल झील जो है वो माना दर्रा से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो यांगची दीवान है। खारतुंगला बारालाचला दर्रा जो है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किंगरी विंगरी जिसको कि कुंगरू भिंगरी के नाम से भी जाना जाता है, और मोलिंगला दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में है। नर्मदा दामोदर ताप्ती नदियां जो है वो भारतीय रिफ्ट घाटी में बहने वाले नदियां हैं। उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जो जनजाति है उसको गोंड जनजाति कहते हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो निवास करती है वो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर करती है। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित जो पहाड़ी है उसको अन्नामलाई पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो अनाईमुडी है, अनाईमुड के नाम से हम जो है इसको जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित पर्वत ग्रंथि नीलगिरी पर्वत है ना। इसके अलावा दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुडी है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ी का नाम जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। नर्मदा और तापी नदियां जो है वो सतपुड़ा श्रेणी के मध्य बहती हैं। ब्लू माउंटेन के नाम से जाने जाने वाला जो आपका पहाड़ी है उसको नीलगिरी कहते हैं, है ना। और जो मैं इसके पहले चांगला के बारे में बात कर रहा था आपके साथ, आप देखिए मैप पे आपको देखने को मिल रहा होगा चांगला दर्रा, है ना। इसके अलावा मैंने बुमला के बारे में बात किया था। ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इस मैप पे जो है वो देखने को भी मिल रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं उस पर हम बात करें तो यूनेस्को के द्वारा 1988 में पर्वत प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया। वर्ष 2016 में यूनेस्को के द्वारा मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित जो है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। उद्गम मंडलम या ऊटी नामक पहाड़ी स्थित जो है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे है। प्रथम भारतीय महिला जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी उनका नाम बिछेंद्री पाल था। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है। गंगोत्री एवं केदारनाथ के समीप जो घाटी है उसको भागीरथी और मंदाकिनी घाटी कहते हैं। रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों सहित अन्य वनस्पतियों से ढकी हुई घाटी युथांग घाटी सिक्किम में है। केरल के पलक्कड़ में स्थित घाटी को हम शांत घाटी या मौन घाटी कहते हैं। भरत पूजा नदी की वह सहायक नदी जो मौन घाटी से वर्षा प्रचुर वनों को उद्गमित करती है उसका नाम कुंती नदी है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क के निकट प्रस्तावित जल विद्युत जो परियोजना है उसका नाम जो है वो है पत्थर कड़वाऊ जल विद्युत परियोजना केरल में। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं हमें पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य। ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपका पामीर क्षेत्र में है, फेंड चेंको ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो लाहौल और स्पीति क्षेत्र में चंदा घाटी में स्थित है जिसको कि सोना पानी कहा जाता है। अब हम आते हैं भारत और ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद के बारे में बात करते हैं हम कि हिमनद कौन कौन से हिमनद है। तो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये काराकोरम दर्रा में स्थित जो हिमनद है वो आपका सियाचुन है, बियाफो है, हिस्पर है, बल्टोरा है, खरदापीन और साइसिन में है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में जो आपको हिमनद नजर आ रहे हैं, काशी में बंदरपूछ, गंगोत्री, उत्तरकाशी में यमुनोत्री, उत्तरकाशी में चांगथांग और उत्तरकाशी में चतुरंगी। इसको याद करने का जो आपका तरीका वो है बंदर गया चांद से मिलने उत्तरकाशी। तो बंदर से आपका बंदरपूछ, गया से गंगोत्री और यमुनोत्री, है ना, ग से गंगोत्री, य से यमुनोत्री, चांद का मतलब यह है चांगथांग या चतुरंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे उत्तरकाशी, ये सारे के सारे आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। तो
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे पूछा गया था, तो सियाचिन बड़ा है या ससाइनी बड़ा है, ये एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सियाचिन की जो लंबाई है वो है 45 मीटर और ससाइनी की लंबाई जो है वो 11 मीटर है। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन की लंबाई 76.64 किलोमीटर है और क्षेत्रफल 1056.42 वर्ग किलोमीटर है। ससाइनी जो है वो 17.85 है। ठीक है ना, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो माना था वो माना था कि सियाचिन जो है वो भारत का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है वो ससाइनी को जो है वो बड़ा ग्लेशियर माना है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो स्वविंदर सिंह की बुक जो है भौतिक भूगोल का स्वरूप उसको आधार माना है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी की जो बुक है भारत का भूगोल उसको आधार माना है। ठीक है, तो हम लोग लोक सेवा आयोग के जो उत्तर को सही मानेंगे और इस हिसाब से सियाचिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को जो है वो समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हम चर्चा करते हैं इसके अलावा और भी जो चीजें हैं उसके ऊपर। तो उत्तराखंड के हिमनद के बारे में हमने बात की थी, तो हमने बात किया था ये। तो इसके अलावा आप देखिए चौड़ा बाड़ी हिमनद है रुद्रप्रयाग जिला, जो कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में है। मिलान हिमनद है कुमाऊं प्रक्षेत्र में। गंगोत्री हिमनद है आपका, ये लगभग 26 किलोमीटर लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर पठारों के बारे में। तो आपको ये बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, कच्छ का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। हम स्टार्ट करते हैं दक्कन के पठार से, और दक्कन के पठार के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका निर्माण जो है विशाल लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। और यहाँ की जो मृदा है वो काली मृदा है। इसका विस्तार जो है वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर पूर्व में नागपुर तक है, और इसका निर्माण जो है वो क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण के प्रारंभ में हुआ है। इसकी आकृति को अगर देखेंगे तो आप बड़े ध्यान से इसकी आकृति देखिए, आपको त्रिभुजाकार देखने को मिलेगी। ये कुछ और भी इस इमेज में आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा है काठियावाड़ का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, विदर्भ का पठार आपको देखने को मिल रहा है, दंडकारण्य पठार है, तेलंगाना पठार है, कर्नाटक है, और कोयम्बटूर का पठार आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम मेघालय के पठारों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखिए मेघालय प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है ना। ये मेघालय का पठार है। मेघालय प्लेटू के ऊपर अगर हम बात करें तो मेघालय प्लेटू के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी, और ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। इसके ऊपर जो महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन कौन सी है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी आपको देखने को मिलेंगी। इसका निर्माण जो है वो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भाग से पृथककरण है। मालदा गैप जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, यहाँ आपको मालदा गैप देखने को मिलेगा। और इसकी विशेषता यह है कि मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली अवसंरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये छोटा नागपुर और इसी के बीच में यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा मालदा गैप। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं उस पर हम बात करें तो परीक्षा उपयोगी जो बात है उस पर हम क्या बात कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं इस पे परीक्षा को लेकर कि दंडकारण्य क्षेत्र जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में है। अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित पठार जो है मालवा का पठार है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार जो है उससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकाल में हुआ है। छोटा नागपुर पठार की आकृति जो है वो एक अग्र गंभीर प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मालवा के पठार पर हम आते हैं। मालवा का पठार आपकी स्क्रीन पर आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है मालवा का पठार। थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ आपको मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। तो मालवा के पठार की अवस्थिति के बारे में बात करें तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित इसके अधिकतर भागों का नाम इसी के आधार पर पड़ा है। लंबाई 530 किलोमीटर है, चौड़ाई 390 किलोमीटर है। इसका जो सीमा निर्धारण है, उत्तरी सीमा अरावली पर्वत द्वारा है, दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी द्वारा है, और पूर्वी सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा जो है वो बुंदेलखंड के पठार के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो आपको आपके स्क्रीन पर दंडकारण्य रीजन देखने को मिल रहा होगा। इसका विस्तार जो है
वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है और क्षेत्रफल जो है वो 92,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको छोटा नागपुर का पठार आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप अपने स्क्रीन पर आइए, आपको यहाँ देखिएगा, आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल रहा है। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में बात करें तो ये मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि की अवस्थिति है और दामोदर नदी के द्वारा ये अफवाही क्षेत्र है। और इसके विभाजन के बारे में बात करें तो 5 छोटे पठार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ। पट का पठार, हजारीबाग का पठार, रांची पठार, बाह पठार, कोडरमा का पठार और तीव्र स्कार्पो वाला ढाल यहाँ है। इसका दूसरा नाम जो है वो छोटा नागपुर का पठार का जो दूसरा नाम है वो नाम जो है वो है आपका भारत का गरुड़, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आज के लिए मुझे लग रहा है कि आपका इम्पोर्टेंट था, है ना। ये छोटा नागपुर प्लेटू भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ भी देखिए कि आपको देखने को मिल रहा है ना। ये आप देखिए, यहाँ आपको महानदी नजर आ रही है, ये पारसनाथ की पहाड़ी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ऊपर आप देख रहे हैं तो कैमूर नजर आ रहा है, ये आपको सोन नदी नजर आ रही है, मैकाल आपको नजर आ रही है ना। ये स्वर्ण रेखा नदी आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कि यहाँ आपको आने वाले हर विषय की जानकारी मिलते रहे। तक्षशिला शब्द नेशन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।